नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष विषय पाठ्यक्रम से परिभाषा और जो फोर्थ पेपर हमारा ये है, इसके अंतर्गत हम भाषा प्रयोगशाला की बात कर रहे थे। भाषा प्रयोगशाला की जो लास्ट हमने भाषा प्रयोगशाला के प्रकारों की चर्चा की थी, उसके अंदर विभिन्न प्रकार की भाषा प्रयोगशालाओं के बारे में हमने बात की थी। आज हम लोग इसकी कार्य प्रणाली की भाषा प्रयोगशाला है, उसमें कार्य किस प्रकार किया जाता है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि भाषा प्रयोगशाला के अंतर्गत श्रव्य, दृश्य उपकरणों, श्रव्य दृश्य उपकरणों की मात्रा तथा गुण पर निर्भर। अब जो कार्य होता है, भाषा प्रयोगशाला का जो कार्य होता है, वो श्रव्य दृश्य उपकरण जो उसके अंदर उपलब्ध होते हैं उसकी मात्रा तथा गुण पर निर्भर करता है। ठीक है, कितनी मात्रा है, जैसे कि जो सिस्टम लगाए गए हैं, उपकरण लगाए गए हैं, उसकी क्षमता कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग विद्यार्थियों को बैठाया जाता है और उसी आधार पर वहाँ पर कार्य करवाया जाता है कि भाई क्षमता और गुण मतलब कि जिस प्रकार मतलब कि वो कार्य करती है, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट है वो किस संसाधन जो उपलब्ध हैं वो किस प्रकार कार्य करते हैं, उसी के आधार पर विद्यार्थियों को वहाँ पर श्रव्य दृश्य उपकरणों की मात्रा तथा गुण के आधार पर उस क्लास का वातावरण सृजित किया जाता है। फिर है उपकरणों के आधार पर, उपकरणों के आधार पर, उपकरणों के आधार पर संचालन की व्यवस्था। उपकरणों के आधार पर संचालन की व्यवस्था, यहाँ पर जितने उपकरण हैं उसके आधार पर जो श्रव्य दृश्य उपकरण जो उपलब्ध है उसी के आधार पर व्यवस्था की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर संचालन जो पूरा पाठ है जो उच्चारण से संबंधित है या फिर अध्यापक ने किसी विषय से संबंधित कोई भी पाठ्य वस्तु तैयार करके वहाँ पर जो टैप रिकॉर्डर है या फिर यहाँ पर श्रव्य दृश्य उपकरण भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से होता है। हम लोग कार्य प्रणाली की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषा प्रयोगशालाओं का की हम चर्चा कर रहे हैं। तो जिस प्रकार की विषय जो सामग्री होगी उसी के आधार पर उपकरणों द्वारा उसकी संचालन की व्यवस्था होती है कि मतलब कहीं पर तो विद्यार्थी स्वयं स्टार्ट करते हैं, कहीं पर अध्यापक मॉनिटरिंग करते हैं, केंद्र संचालित होती है, कहीं पर उभय होती है, कहीं पर विद्यार्थी स्वयं करते हैं। अलग अलग प्रकार की जो भाषा प्रयोगशाला हमने सुनी थी तो उसी के आधार पर वहाँ पर संचालन, उपकरणों के आधार पर संचालन का कार्य होता है। फिर है कमरे में दृश्य सामग्री प्रक्षेपण हेतु अंधेरे की व्यवस्था। अब जहां पर दृश्य सामग्री जो प्रोजेक्टर वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, इस प्रकार का बोर्ड होता है और वहां पर कंप्यूटराइज प्रोजेक्ट या तो पेन ड्राइव से लगाकर स्लाइडें चलाई जाती है। तो अलग अलग प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर के माध्यम से स्लाइडें चलाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, ये व्हाइट बोर्ड है तो यहाँ पर उजाले की व्यवस्था नहीं होती है, ये सारा कार्य होता है उस कमरे में पर्याप्त अंधेरा होना चाहिए क्योंकि कहीं कहीं पर ओवरहेड प्रोजेक्टर द्वारा भी पढ़ाया जाता है। तो प्रक्षेपण की सामग्री हेतु अंधेरे की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब कि जो विशेष सामग्री बच्चों तक पहुँचानी है दृश्य साधनों के माध्यम से, तो प्रक्षेपण के लिए कमरे में कैसा होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए। फिर है बूथों की संख्या के अनुसार, बूथों की संख्या के अनुसार कंसोल का आकार, जो जिस पर विद्यार्थी बैठकर पाठित वस्तु का श्रवण या उसको देखेंगे सुनेंगे, वो वहाँ पर बूथों की संख्या के अनुसार ही वहाँ पर कंसोल लगाए जाने चाहिए। फिर है प्रक्षेपकों द्वारा कक्षा के स्तरानुकूल पाठ तैयार करना। अब नेक्स्ट जो कार्य प्रणाली है उसके अंतर्गत
ध्यान रखा जाए कि जो विद्यार्थी, जिस कक्षा के विद्यार्थी है, उसके स्तर को ध्यान में रखते हुए ये पठित जो सामग्री है, पढ़ने योग्य जो सामग्री है वो तैयार की जाए, अन्यथा बालकों का उससे कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो छोटी कक्षाओं के लिए हम ये कहें कि स्वर व्यंजनों का सही उच्चारण है, ध्वनि उच्चारण उनको सिखाया जाता है। वही बड़ी कक्षाओं में शब्द अशुद्धि, क्षेत्रीय प्रभाव, विभिन्न प्रकार की जो अशुद्धियाँ होती है उनके निवारण के लिए इन भाषा प्रयोगशालाओं का प्रयोग किया जाता है। तो स्तर के अनुकूल जो पठित सामग्री है उसका प्रक्षेपण किया जाना चाहिए। अब है मॉनिटर कंसोल की व्यवस्था। इसी के अंतर्गत कार्य प्रणाली में मॉनिटर कंसोल में व्यवस्था, मॉनिटर कंसोल में व्यवस्था किस प्रकार की, जो हमारी जो रूम तैयार किया गया भाषा प्रयोगशाला के लिए, वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो पहला ग्रुप सेलेक्टर स्विच। ग्रुप सेलेक्टर मतलब समूह से संबंधित है। एक स्विच होना चाहिए कि जब विद्यार्थी सब साथ में बैठ गए, एक स्विच ऑन किया पूरे ग्रुप को पठित सामग्री एक साथ पहुंचाने के लिए, क्योंकि अलग अलग प्रकार की भाषा प्रयोगशाला की हम बात कर चुके हैं। तो ग्रुप सेलेक्टर स्विच होना चाहिए जिससे कि सिलेक्ट करते ही सभी के पास पढ़ने योग्य सामग्री जो है, हमारी पाठित सामग्री है, वो उनके पास पहुंच सके। फिर है हरे बल्ब, फिर है लाल बल्ब, ठीक है, जो बल्ब होते हैं उनकी व्यवस्था। फिर है छात्रों के लिए बूथ। फिर है छात्रों से बात करने या प्रोग्राम प्रसारित करने के लिए स्विच। ठीक है, कहीं पर विद्यार्थियों को अलग से प्रोग्राम दिया जाता है, तो वहाँ पर प्रसारित करने के लिए इस प्रकार के स्विच लगाए जाते हैं। फिर है ऑन ऑफ स्विच। अगली व्यवस्था होती है ऑन और ऑफ स्विच की। फिर है वॉल्यूम कंट्रोल स्विच। ठीक है, तो इस प्रकार से मॉनिटर कंसोल के अंतर्गत इन चीज़ों की व्यवस्था होनी अनिवार्य है। सभी को पता है कि ये सारी चीज़ें मस्ट होती है भाषा प्रयोगशाला के लिए। अब हम बात करेंगे एकहरे और दोहरे ट्रैक की। एकहरे ट्रैक वाले टैप रिकॉर्डर के पाठ के चरण। इकहरे मतलब एक पक्ष वाले जो ट्रैक होते हैं उनमें कितने चरणों में जो पठित सामग्री का संचालन किया जाता है। पहला टैप संचालन, पहला चरण होता है टैप संचालन तथा पाठांश श्रवण। इकहरे के अंदर पहली स्टेप होती है टैप संचालन तथा पाठांश का श्रवण। दूसरी स्टेप है टैप अवचालन तथा अंश का अनुकरण। पहले जो टैपित वस्तु है, पाठ्यांश है, वो संचालित किया जाता है, विद्यार्थी सुनते हैं पहले स्टेप में। दूसरे में उसका संचालन के साथ साथ अनुकरण, उसी अंश का अनुकरण किया जाता है। तीसरी स्टेप होती है इसमें टैप प्रचालन तथा स्व उच्चारण की जांच हेतु श्रुत पाठांश पुनः श्रवण।
भाई प्रचालन मतलब कि पुनः इसको प्रचालित किया जाता है, जो उनका अंश का अनुकरण किया है उसको फिर से चलाएंगे और स्व उच्चारित करेंगे, जांच करेंगे कि पाठ्यांश में उन्होंने कहाँ पर गलती की है, सुनकर ही पता चलेगा कि कौन सी गलती उनके द्वारा की गई है। और चौथा है टैप अवचालन तथा श्रुत अंश का शुद्ध रूप उच्चारण। अंतिम स्टेप ये होती है, लास्ट स्टेप, कि उसके अंतर्गत वापस उसको टैपित जो वस्तु है उसको सुनकर उसके अंश को अच्छे से सुना जाता है और शुद्ध रूप का उच्चारण किया जाता है। इस प्रकार की भाषा प्रयोगशाला मतलब अलग अलग प्रकार की भाषा होती है। तो इकहरे ट्रैक वाली जो भाषा प्रयोगशाला होती है उसमें संचालन किया जाता है, सुना जाता है, फिर उसको सुनकर पुनः उसको संचालित करके अनुकरण किया जाता है, फिर उसको जो संचालित जो उनके द्वारा विद्यार्थियों जो अनुकरण किया गया है उसका प्रचालन करके उसकी जांच की जाती है और शुद्ध पाठांश को पुनः श्रवण किया जाता है। जो सुना गया पहले था उसको पुनः सुना जाएगा। फिर यहाँ पर टैप का अवचालन और शुद्ध अंश का शुद्ध उच्चारण किया जाता है। अब है दोहरे ट्रैक वाले टैप रिकॉर्डर के चरण। दोहरे, पहला था इकहरे जो एक पक्ष से संबंधित है, दोहरे इसके चरण होते हैं। पहला है टैप संचालन तथा पाठांश श्रवण। फर्स्ट स्टेप उसकी भी यही थी, इसकी भी यही है। सेकंड स्टेप ये पूछी जाती है, इसके आप लोग उसको ध्यानपूर्वक लिखें। टैपांकन हेतु श्रुत अंश का अनुकरण, शुद्ध अंश का अनुकरण उच्चारण। दूसरी स्टेप इसमें यह है कि टैपांकन मतलब कि उसको टैप में अंकित करने के लिए जो सुना गया अंश है उसका अनुकरण किया जाए, मतलब कि ये जो संचालित की गई है इसका सुनकर उसका उच्चारण किया जाए, वही अनुकरण की बात है, ताकि जो अनुकरण किया गया है उसको टैपांकित किया जा सके और उसमें शुद्ध रूप को अवगत हो सके। इसलिए अगर कोई गलती की गई, भाई हम लोग सुन तो रहे हैं फिर उसको बोला गया है, उसको फिर से नहीं सुनेंगे तो हमारी गलती उनको कैसे पता चलेगी, इसलिए शुद्ध अंश का श्रवण करने के लिए टैपांकन किया जाता है। फिर है स्व उच्चारण की जांच हेतु शुद्ध पाठांश का श्रवण। अगली स्टेप होती है, यहाँ पर उच्चारित वस्तु को टैपांकित किया जाता है, यहाँ पर स्व उच्चारण की जांच हेतु शुद्ध पाठांश का वापिस से श्रवण, जो उन्होंने अनुकरण किया उसको यहाँ पर सुना जाता है। फिर है टैपांकन हेतु उच्चारण पुनरावृत्ति। स्टेप लास्ट वाली वही है कि यहाँ पर जो टैपित वस्तु है जिसको हम लोग टैपांकित करना चाहते हैं, जिसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उसको पुनः उच्चारण किया जाता है। तो ये थी बात इकहरे और दोहरे टैप रिकॉर्डर के चरणों की। इसके अलावा अगर हम बात करें भाषा प्रयोगशाला, उसमें व्यवस्था की हम लोग बात करें कार्य प्रणाली की, तो जिसके अंदर हम लोगों ने चर्चा की कि इस प्रकार उपकरण की व्यवस्था होनी चाहिए, फिर वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अलावा भी अन्य जो सामग्री है, मॉनिटर कंसोल से जुड़े स्विच वगैरह हैं उनकी बात की हमने। इसके अलावा भी पास में एक छोटा सा कक्ष होना चाहिए जहाँ पर ये जो पाठ्यांश है, जो पढ़ाया जाने वाला है, विद्यार्थियों तक पहुँचाई जाने वाली सामग्री है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए जगह होनी चाहिए। ऐसे बंद रूम होना चाहिए जहाँ पर कि बाहर की आवाज़ उसमें रिकॉर्ड ना हो, इस प्रकार का एक कक्ष की व्यवस्था और होनी चाहिए। तो ये थी हम लोगों ने भाषा प्रयोगशाला की कार्यप्रणाली को देखा। अब लिखे गृह कार्य प्रश्न। भाषा प्रयोगशाला की कार्यप्रणाली को समझाते हुए इसके संचालन के चरणों को लिखिए। चरण या इसको बोलते हैं सोपान। ठीक है, अब इसको आपको अपने उत्तर
में लिखना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकलें। बाहर जाते हैं तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।